Good morning, everyone. Hope you all are doing good. And in this video lecture, we are going to discuss some important questions related to computer, which will be really beneficial for your upcoming exams. So let's get started. तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ये क्वेश्चन रियल में आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे डैश करके हमें दिया हुआ है, और तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कह रहा है ये जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम जो करता है, तो उसके लिए जो अगर करेक्ट आंसर की हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेस करने का काम करता है तो प्रोसेसर कहलाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, जो कंप्यूटर की प्रोसेस है उसके द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में किसको परिवर्तित किया जाता है? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये SBI 2009 में भी आ रखा है, IBPS 2014 आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसमें प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसको वो किया जाता है? तो इसके लिए अगर करेक्ट आंसर की बात कर लें हम, तो यहाँ पे डेटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि डेटा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीएम क्या होते हैं? एटीएम क्या है, यानी कि एटीएम के बारे में हमें यहाँ बताना है। एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एटीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन करके होता है। और ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा बिना स्टाफ के जो है नकदी देने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू का वह भाग, सीपीयू की अगर फुल फॉर्म की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसको। और कंप्यूटर का ब्रेन भी इसी को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और इसमें प्रोसेस के तहत बात करें तो जो डेटा हम वो करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है, और उसके बाद प्रोसेस चलती है, आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहा जाता है? वो निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड है कि कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात कर ली जाए तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल करने का काम करेगा, तो कंट्रोल यूनिट कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस में डैश जो है फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। और छठे क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिक से रिलेटेड है, कैलकुलेशन की बात हो रही है तो न्यूमेरिकल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है, यानी कि जिसको फीड किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो सी कहा जाएगा। यहाँ पे इनपुट कहा जाता है उसको। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट जो है जिसको हम टाइप करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें इनपुट की जाती हैं उनका जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो मैंने आपको एक प्रोसेस सिंपल सी बताई थी। इनपुट होता है, इनपुट के बाद यहाँ पे प्रोसेस चलती है। इनपुट के बाद क्या चलेगी? प्रोसेस चलेगी। किसी भी चीज़ की अगर बात करें तो ये 3 स्टेप ज़रूरी हैं उसमें। इनपुट चलेगा, इनपुट करेंगे तो प्रोसेस चलेगी, आउटपुट होगा। अभी जो मैं यहाँ पे हमारी जो टीचिंग चल रही है, इसको इनपुट के रूप में मानिए। अगर उसको आप अपने उसमें क्या करते हैं, फीड करने का काम करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं कि वो सही है गलत है, उसको आप यानी कि अपने स्तर पे समझने का प्रयास उस पर करते हैं। तो अब वो क्या चलेगी, उसमें प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद जो आपसे जो भी उस चीज़ से रिलेटेड जो भी जानकारी ली जाएगी, आपको कितना समझ में आया नहीं आया, वो आउटपुट के रूप में होगा। ऐसे ही कंप्यूटर में जो चीज़ें हम फीड करते हैं तो इनपुट के रूप में, और उसमें फिर प्रोसेस चलती है। सीपीयू की बात करें तो आउटपुट के रूप में हमें एक रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में जो जाने वाले उसके लिए तो हमने बता दिया था। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है, इसमें ऑप्शन की बात कर लें तो पेरिफेरल्स, मेमोरी, मेमोरी करके बी ऑप्शन है, और सी स्टोरेज, और डी यहाँ पे है इनपुट आउटपुट यूनिट।
और ई CPU करके हमें दिया है, तो CPU ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर क्या है, 9th नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर क्या है ये बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है, निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताओं या कार्य की बात करें तो डेटा संकलन भी है, डेटा संचयन भी है, डेटा संसाधन भी है, डेटा निर्गमन भी इसका कार्य है। इसका जो कार्य नहीं है तो वो ऑप्शन ई हो जाएगा, और वो है यहाँ पे ऑप्शन ई, डेटा का आकलन करना इसका कार्य नहीं है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसी टाइप की वीडियोज अगर आपको वॉच करनी हो तो आप हमारे जो है फेसबुक पेज साई इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, तो पेज से भी जुड़ सकते हैं। और बात करें तो यूट्यूब चैनल साई इंग्लिश क्लासेस के नाम से, जो कि आपको बहुत अच्छे से आप जानते हैं, उसमें भी ये वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।